1, 2, 3, come on. कैसे हैं आप सब? बहुत आशा करते बहुत ही अच्छे होंगे और इस कोरोना की महामारी पे घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रख रहे होंगे। चलिए बच्चों, हम लोग का सेशन चल रहा था 6.5 का, जो हम लोगों ने एक पार्ट किया हुआ है, जिसमें क्वेश्चन हम लोग कितने क्वेश्चन किए थे? लगभग 6 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था और 2 क्वेश्चन हम आप लोग होमवर्क दिए थे, है ना। तो बहुत ही अच्छा रहा सेशन, हमको अच्छा लगा और बहुत बच्चों ने उसका सॉल्यूशन भी भेजा, बहुत उम्दे प्रकार के सॉल्यूशन भेजे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि लगभग से बन गया होगा। तो जिनसे भी नहीं बना है वो कमेंट करें हमसे, हम उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और हम लोगों ने पीछे 2 परिमेय की चर्चा किए थे, है ना, 6.8 और 6.9 का। तो 6.8 और 6.9 के ही परिमेय से हम लोग को आगे बढ़ना है। पाइथागोरस परिमेय 6.8 जो है, 6.9 जो है पाइथागोरस का विलोम है। उन सभी परिमेयों को जानने के बाद जो भी इस वीडियो में नए हैं वो परिमेय को नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाकर, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप 6.8 और 6.9, 6.1, 6.6 बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम मैंने बताया हुआ है, उन वीडियो को पहले अच्छे से देखें। जितने भी मैंने थ्योरम किया हुआ है, जितने भी परिमेय मैंने किया वो बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक होगा तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बच्चों। और एमएस क्लासेस के बच्चे जितने भी हैं सब अपने नोट्स को क्लियर करते हुए चलें। इस लॉकडाउन में अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई को ना छोड़ें, पढ़ाई को कंप्लीट करते चलें। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा आप लोग को ये बता देना चाहेंगे कि आज का जो सेशन होगा वो पाइथागोरस परिमेय पे होगा, पाइथागोरस के विलोम पे होगा। 2 ही थ्योरम पे आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। 7 करना था आज हम लोग को, 6 हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कर चुका था। 7 करना है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए ये चीज़ आप समझ पाइएगा। हम थोड़ा सा आकृति बना के क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा एक आकृति बना लेते हैं और उससे हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग आकृति बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं कि समचतुर्भुज बोला है कि भुजाएं बराबर हो, लेकिन ये नहीं कहा है कि वर्ग होगा। सो हम लोग भुजाओं को बराबर कर देंगे, चारों भुजा बराबर हो जाएगा, ठीक है। इनसे मैंने चारों भुजाओं को बराबर कर लिया। उसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके विकर्ण को बना देंगे, क्योंकि ये विकर्ण के ही बारे में चर्चा किया है तो विकर्ण को बना देंगे, ठीक है। विकर्ण एक चीज़, अब जब समचतुर्भुज बोला है तो समचतुर्भुज के जितने भी गुण हैं आप लोग को याद आने चाहिए कि सर इसके विकर्ण जो होते हैं लंब समद्विभाजित होते हैं। लंब है ना, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, जिसको लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब मतलब 90 डिग्री का, सम मतलब बराबर और द्वि मतलब 2 और भाजित मतलब बांटना, यानी कि 90 डिग्री में 2 बराबर भागों में बांट देता है वह अपने विकर्ण को, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका नामांकन कर देते हैं पहले। ये ए है, ये बी है, सी है, ये डी है और इसको ओ दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। चलिए दिया क्या है कि ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज है ना, समचतुर्भुज है। उसके बाद क्या कहा गया है कि इसके विकर्ण AC और BD। देखिए इसके 2 विकर्ण हैं, AC और BD, दोनों AC और BD एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? O पर, है ना, O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। O पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है। क्या बोला है? देखिए अब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, आपके पास बुक है तो ध्यान से रखिए कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग। तो इसके भुजा क्या क्या है? ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। तो भुजाओं का वर्गों का योग यानी ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग
प्लस AD का वर्ग, ये 4 भुजा हो गया। कि इनके भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर है। तो विकर्ण कौन कौन है, AC और BD है, योग के बराबर है, यानी AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। यही चीज हमको प्रूव करना है, क्वेश्चन तो यही कह रहा था। ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट क्या है बच्चों इस फिगर का, ये जो 90 डिग्री पर ये बन रहा है ना, यहाँ पे लंब जो समद्विभाजित करता है ना, इसी पे हम लोग सारा काम करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रमाण, 3 चरण होता है आप जानते हैं। प्रमाण पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एक बार अगर लिखना चाहेंगे तो लिख देते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण क्या है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, अभी जो हम बोले उसी को सिर्फ लिख दे रहे हैं, एक दूसरे को समकोण पर क्या करती है, समद्विभाजित करती है। ये चीज तो आप लोग समझ रहे हैं, है ना। और नहीं तो यहाँ पर लिख सकते हैं समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करती है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग काम करेंगे। अब काम क्या करना है, अब हमको मिल गया समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग पाइथागोरस को ही यूज करेंगे। ये ट्रायंगल हम ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना। समकोण त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब ध्यान से देखिए, इस पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा तो कर्ण कौन सा होगा, तो 90 डिग्री के सम्मुख भुजा जो होता है, यानी 90 डिग्री जहां पर बन रहा है उसका सम्मुख भुजा कर्ण होता है। तो AB का स्क्वायर हो गया, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया लंब AO और ये हो गया आधार OB। ठीक है, इसको हम लोग नाम दे दिए 1। इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं इसी प्रकार से, है ना, त्रिभुज देख लीजिए। अब इस त्रिभुज को लेते हैं BOC, है ना, BOC में देखते हैं, देखिएगा दोनों साथ में, हाँ दिख जाएगा। चलिए BOC में हम लोग यहीं पे लिखते हैं, है ना। BOC में क्या लिखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, अब देखिए BC होगा क्योंकि ये 90 डिग्री होगा। अब ये 90 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, यानी BC का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, इस OC और OB के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। OC का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर 2। अब अगला त्रिभुज फिगर से देख लीजिएगा, ठीक है। अगला त्रिभुज हम लोग COD में काम करेंगे। अब फिगर देखिएगा कि CD का स्क्वायर इज इक्वल टू CO या OC प्लस DO का स्क्वायर, ये हो गया 3। उसी प्रकार एक त्रिभुज और बचा है AOD में देखिएगा कि AD हो जाएगा आपका कर्ण, ठीक है, AO प्लस क्या हो जाएगा OD, ये हो गया। अब क्या करेंगे, सभी समीकरणों को हम लोग जोड़ देंगे, तब तो मेरा योग आएगा। देखिए AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, हम लोग का बायां पक्ष जो प्रूफ करने का है ये वाला, ये हमको मिल जा रहा है। और इधर सॉल्व करके हम इसको भी लिख लेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर, देखिए जोड़ने पर हम लोग को क्या मिलेगा, इधर तो मिल जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, इधर वाला तो मिल गया। अब इधर वाला जितना है सबको लिख दें, देख लीजिए यहाँ से AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, अब यहाँ आ जाएंगे प्लस OC का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, इस तरह से हम लोग ले लेंगे। अब इधर तो मेरा मिल गया। अब हम इसी को कैलकुलेशन करेंगे। देखिए AO 2 ठो है तो 2AO का स्क्वायर, OB 2 ठो है तो 2OB का स्क्वायर
ओ सी दो ठो है तो 2OC का स्क्वायर, और OD दो ठो है तो 2OD का स्क्वायर। ठीक है, 2 कॉमन ले लिए। ठीक है, AO का स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखिए, AO और OC बराबर है और BO और BD बराबर है, OD बराबर है। हम लोग यहाँ एक लाइन लिखे थे ना कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी ये जो होगा इसके बराबर होगा समद्विभाजित, और ये जो होगा इसके बराबर होगा। ये चीज़ हम लोगों ने लिखा है। तो वहीं पर हम लोग यहाँ एक काम करेंगे कि AO का स्क्वायर लिख दिए, OB का स्क्वायर लिख दिए। अब OC को भी हम लोग OA लिख देंगे और OD को भी हम लोग क्या लिख देंगे, OB लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लिख सकते हैं AO बराबर OC एंड OB बराबर OD, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। जब ये लिख लेंगे, अब देखिए ये भी दो ठो है, ये भी दो ठो है ना। तो ये 2 हो गया और फिर से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा क्या, AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ये हम लोग लिख लिए, है ना। अब देखिए ये हो गया हमारा 4। अब यहाँ पर एक तो बात समझने की है ना, कि समद्विभाजित मतलब 2 बराबर भागों में बांटना। 2 बराबर भागों में बांटना, जब OA और OC बराबर है तो OA को हम लोग हाफ ऑफ AC कह सकते हैं। देखिए ये और ये बराबर है, तो हम पूरा AC का यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है ये आधा होगा, तब ये आधा होगा। जैसे ये हम एक लाइन खींचते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, एक लाइन खींचे, ये A है, ये C है, और ये एक जो बिंदु है ये इसको 2 बराबर भागों में, ये पूरा 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये 2 बराबर भागों में बांटा, तो बराबर भागों में बांटा मतलब ये 4 और ये भी 4 हो जाएगा। तो ये 4 और ये भी 4, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये अगर हम यहाँ O मान ले तो AO को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AO को हाफ ऑफ AC लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाफ ऑफ 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और AO मेरा 4 है। वही कंडीशन हम लोग यहाँ लगाएंगे कि हाफ ऑफ AC और हाफ ऑफ BD। ठीक है, अब जब ये कंडीशन हम लोगों ने कर दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/4 AC का स्क्वायर प्लस 1/4 BD का स्क्वायर। अब देखिए 4/4 कॉमन चला जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, 4 कट जाएगा और हमारा प्रूव हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। यही तो हमको प्रूव करना था, जो हम लोगों ने प्रूव कर दिया। यही तो हमको प्रूव करना था, जो हम लोगों ने प्रूव कर दिया। क्या किया, कुछ नहीं किए, बस एक लाइन ये याद रखना है कि समचतुर्भुज के विकर्ण को एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। पाइथागोरस चारों त्रिभुज पे लगा देना है, चारों त्रिभुज को जोड़ देना है। एक बार कंडीशन समझना है कि हम AO को ही OC लिख सकते हैं, क्योंकि समद्विभाजित यानी 2 बराबर भागों में बांटना, तो 2 बराबर भागों में बांट दिया, उसको हम लोग लिख लिए। और फिर क्या करना है कि AO जो होगा वो AC का हाफ होगा, AO जो होगा वो क्या होगा, AC का हाफ होगा। ये चीज़ समझ लें, क्वेश्चन सॉल्व बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आकृति 6.54 में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु, देखिए है ना, ABC के त्रिभुज के अभ्यंतर में कोई एक बिंदु स्थित है O, तथा OD लंब BC है। OD से लंब BC पर डाला है, OE से लंब AC पर डाला है और OF से लंब AB पर डाला है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दर्शाइए कि AO का स्क्वायर प्लस OB यानी AO का स्क्वायर, यानी इसको मिलाना होगा, इस O को और इस A को मिलाना होगा। AO का स्क्वायर, OB का स्क्वायर और OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर, OE का स्क्वायर और OF का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AF का स्क्वायर, BD का स्क्वायर और CE के स्क्वायर के बराबर होगा। तो चलिए हम लोग इसको पहले इस पर रचना करना होगा, थोड़ा सा रचना करने के बाद हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखिए आकृति हम लोग बना लिए हैं, और ये क्वेश्चन नंबर आपका है 8। जो दिया है पहले उसको हम लोग लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित बिंदु O है, तथा क्या दिया है, OD लंब BC, OE लंब AC एंड OF लंब AB। ये चीज़ दिया हुआ है और हमको सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। देखिए दिया हुआ लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। पहले हम लोग 1 को लेके चलते हैं।
जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले उसको लेके चलते हैं। क्या है, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। ये चीज़ हमको प्रूव करना है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग लेके चलेंगे। तो इसको प्रूव करने से पहले हम लोग थोड़ी सी रचना करना होगा, रचना करेंगे, ठीक है। रचना देखिए क्या क्या करना है, पहले उसको लिखते हैं। चलिए, रचना समझना है। देखिए हमको एओ निकालना है, ठीक है ना। एओ निकालना है तो पहले हम लोग एओ को मिलाएंगे, है ना। एओ को, ठीक है, एओ को मिलाएं, सॉरी नहीं दिखा, एओ को मिलाएं। फिर ओ भी हमको चाहिए तो हम ओ बी से भी मिलाएंगे, मिलना चाहिए। फिर ओ सी भी चाहिए तो ओ सी को भी मिला देंगे। मिला दिए, इस तरह से मिला दिए। अब देखिए हमको क्या चाहिए, एओ का स्क्वायर चाहिए, ओ बी का स्क्वायर चाहिए और ओ सी का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो इस 3 समकोण त्रिभुज में हम लोग सारा काम करेंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले क्या क्या करना है उस चीज़ को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। एओ का स्क्वायर चाहिए तो सर इस त्रिभुज से हमको मिल जाएगा, ठीक है। ए एफ का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। देखिए अगर ये त्रिभुज हम लोग लेंगे तो एओ का स्क्वायर इज इक्वल टू, एओ का स्क्वायर ये देखिए कर्ण होगा ना, क्योंकि ये 90 डिग्री इसके सम्मुख में कर्ण होगा। तो एओ का स्क्वायर बराबर ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर। तो देखिए ओ एफ को इधर ले आ रहा है माइनस में और ए एफ को इधर ही रहने दे रहा है, यानी इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा सारा चीज़ मिल जाएगा। ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो रचना हम लोग पहले जो किए उसको लिख लेते हैं। ए बी तथा सी को ओ से मिलाया, ओ से मिलाया, ये चीज़ हम लोगों ने किया, ठीक है। अब हम लोग प्रमाण पे चलते हैं। प्रमाण पे अभी हम लोगों ने बात किया कि त्रिभुज ए ओ एफ ले लेंगे, ए ओ एफ, त्रिभुज ए ओ एफ। और ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ लिख सकते हैं समकोण, थोड़ा सा के लिए लिख दीजिए समकोण त्रिभुज ए ओ एफ में किससे, पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिलेगा, ओ ए का स्क्वायर। ध्यान से हम अभी दिखाएं फिर भी दिखा देते हैं। इस त्रिभुज पे हम लोग लिए हैं, ठीक है। तो ए ओ का स्क्वायर यानी ये कर्ण हो जाएगा, तो इसके और इसके योग के बराबर होगा, ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर। इसी प्रकार अगर आप देखना चाहें तो बी और डी ले लेंगे, क्योंकि देखिए हमको बी डी चाहिए और ओ डी चाहिए। तो हमको बी डी कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, और ओ डी कहाँ से। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि ट्रायंगल ले लेंगे, क्या क्या, त्रिभुज बी ओ डी में, बी ओ डी में क्या हो जाएगा देखिए, है ना। बी ओ डी में बी ओ जो हो जाएगा वो कर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, इसके सम्मुख में ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यानी बी ओ या ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर। उसके बाद एक त्रिभुज और हम लोग को लेना है ना, तथा त्रिभुज सी ओ ई में, सी ओ ई में जब हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ सी का स्क्वायर बराबर सी ई का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर। अब इसको 1, इसको 2 और इसको 3, अब तीनों को जोड़ देना है बस, है ना। समीकरण 1 + 2 + 3 से 1 + 2 + 3 से क्या हो जाएगा, ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ का स्क्वायर, ए एफ का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर, डी ओ का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर। अब जितना ओ वाला है सबको इधर ले आइए, ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ सी का ओ ई का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर।
यही तो हमको प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था, जो प्रूव हो चुका, बहुत ही आसान तरीके से प्रूव हो गया। इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या, इसमें दो प्रूफ था, तो उसको हम लोग दूसरा वाले को प्रूफ करेंगे। ये हमारा पहला प्रूफ हो चुका है, पहला हमारा प्रूफ हो चुका है। दूसरे में क्या प्रूफ करने बोल रहा है, दूसरे में प्रूफ करने बोल रहा है AF का जो स्क्वायर होगा और BD का जो स्क्वायर होगा और CE का जो स्क्वायर होगा बराबर होगा AE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर। ये चीज़ हमको प्रूफ करना, ये कर लिया हम लोग। इसी को हमको प्रमाण करना है ना, प्रमाण पे चलेंगे, है ना। तो प्रमाण में जो हम लोग ऊपर सिद्ध किए हैं उसी को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। उसी से हम लोग बनाएंगे, दिखाते हैं अभी कैसे बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर हम इसको इधर पूरा लिख लेते हैं, इसको पूरा इधर लिख लेते हैं, BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, ये हम लोगों ने कर लिया। अब क्या करेंगे, इस पूरे को उधर लिखेंगे, लेकिन पूरे को उधर लिखने से पहले क्या करना है, देखिए। अगर अब हम लोग इस त्रिभुज पे लेंगे, देखिए ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन पे, इसीलिए कि सब त्रिभुज का उपयोग करना है। अब देखिए इसको और इसको हम लोगों ने उपयोग किया, अब इसका और इसका भी प्रयोग होगा। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज में, अगर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, थोड़ा सा के लिए अगर आपको ऊपर में हम बताते हैं कि अगर इस त्रिभुज के लिए, त्रिभुज AOE में देखिए, तो इस त्रिभुज के लिए कर्ण कौन होगा, AO होगा, ठीक है। AO का स्क्वायर बराबर क्या, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी AE का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर, सॉरी प्लस, ये हो जाएगा। अब देखिए अगर हम AO का स्क्वायर में OE का स्क्वायर, अगर AE रहने देते हैं, ठीक है, AO का स्क्वायर, इसको इधर ले आ रहे हैं, तो OE का स्क्वायर होगा, और OE की स्क्वायर के जगह पर हम लोग AE का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए इसके जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं, इस त्रिभुज से लिख सकते हैं ना, इसके जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं। तो उतना ना लिख के हम लोग डायरेक्ट उस चीज़ को हम लोग एक जगह युग्म बना लेते हैं, OA का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर, इसको एक जगह ब्रैकेट में लिख दिए। उसी तरह से देखिए CO, उसी तरह से OC है ना। अब या OB को देखिए, OB, ठीक है। हमको BF का स्क्वायर चाहिए, तो BF का स्क्वायर के लिए हमको क्या करना होगा कि OB के स्क्वायर में OF का स्क्वायर माइनस करना होगा। तो OB का तो मेरे पास है, ये रहा OB, और OF देखिए यहाँ भी है, तो इसको OF का स्क्वायर, अब जो बचा उसको लिख दीजिए OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर। अब देखिए इसके जगह पर हम लोग आराम से लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम लोगों ने समझा। जिनको भी समझ में नहीं आएगा प्लीज़ कमेंट करें। इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं AE का स्क्वायर, इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं BF का स्क्वायर, और प्लस इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, CD का स्क्वायर। यही तो हमको प्रूफ करना था। जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि देखिए हम अपने तरफ से पूरा 100% दे रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप भी इसी तरह से मेहनत कर रहे होंगे। तो प्लीज़ मेहनत किया कीजिए, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेहनत कीजिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए मेहनत कीजिए। हमारे लिए आप ही का फ़ायदा है, लेकिन मेहनत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार से लिटकने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, इसको क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग फिगर बनाते हुए समझते हैं, इसको बहुत ही आसानी होगा। देखिए है ना, क्या कह रहा है कि सर ये दीवार है, ये क्या है, दीवार है, ठीक है, और दीवार है तो ये ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन है, ये दीवार है, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ से एक सीढ़ी लगा रहा है, यहाँ से सीढ़ी लगा रहा है, और जहाँ वो पहुँच रहा है वहाँ पर एक खिड़की है, ठीक है। तो हमको उससे मतलब नहीं, बस जहाँ जहाँ हमको पहुँच रहा है उस चीज़ से हमको मतलब है। ये चीज़ बोल रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की। तो देखिए 10 मीटर लंबा आपका दे दिया है, ये क्या है, सीढ़ी है, सीढ़ी तो ऐसे ही लगेगा, और 8 मीटर ऊंचाई पर एक भूमि है, खिड़की है, भूमि से उस जगह पर ये जाके सट रहा है, ठीक है, ये 10 मीटर है। तो बोल रहा है कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, यानी ये दूरी हमको पूछ रहा है, ये दूरी हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है, यही दूरी हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम लोग नामांकन कर देते हैं। नामांकन करने का मतलब है कि कुछ भी नामांकन कर देते हैं। ये A है,
ये बी है और ये सी है, ठीक है। ए सी हमारा सीढ़ी है, ए बी हमारा दीवार है और बी सी इन दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है। इसी पे हम लोग काम करेंगे, चलिए, है ना। तो पहले जो जो गिवन है पहले उसको हम लोग लिखना चाहेंगे, पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है मेरा 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है जो उसको हम लोग लिखेंगे, है ना। क्या क्या दिया है पहले उसको देखते हैं, ठीक है ना। सीढ़ी की लंबाई यही ना दिया है, सीढ़ी की लंबाई, जिसको हम लोगों ने क्या माना है, एसी माना है ना। एसी का लंबाई दिया हुआ है 10 मीटर और दीवार की ऊंचाई दिया हुआ है, यही ना, दीवार की ऊंचाई। ये हमारा ए बी है जो कितना है 8 मीटर है और हमसे क्या बीसी पूछ रहा है ना। बीसी क्या पूछ रहा है, तो ध्यान से देखिए, हमको बीसी पूछ रहा है हमको। अब ये देखिए 90 डिग्री दीवार है तो वो तो सीधा ही खड़ा रहेगा, 90 डिग्री पर है। कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आधार पूछ रहा है, तो कौन नहीं निकलेगा ये हमको बता दीजिए। जिनसे नहीं निकलेगा वो महामूर्ख है, पाइथागोरस पर में अभी तक आप नहीं सीख पाए हैं, तो इसीलिए चलिए हम एक बार बना ही देते हैं इसको। त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से। ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ए सी में हमारा 10 दिया हुआ है, बी सी हमको निकालना है और ए बी हमारा 8 दिया हुआ है। तो ये पूरा इसको इधर ले आ रहा है, बी सी की स्क्वायर प्लस 64 बराबर 100। देखिए इसका स्क्वायर हो गया 100, इसका स्क्वायर हो गया 64। अब बी सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 64, यानी कितना बच जाएगा, 100 में 64 को आप जब माइनस करेंगे तो बच जाएगा 36। 10 में 4 गया 6, 9 में 6 गया 3, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √36 यानी 6 मीटर। दूरी कितना है, 6 मीटर है। यही हमको क्या करना था, निकालना था, जो आसानी से निकल गया। अगर आप एक लाइन लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि दीवार के आधार से सीढ़ी की निचले सिरे की दूरी कितनी है, 6 मीटर है। निचले सिरे की दूरी कितना है, 6 मीटर। यही हमसे पूछ रहा था जो हम लोगों ने निकाल लिया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग आज। अगला क्वेश्चन एक देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। फिर वैसे ही क्वेश्चन है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई, देखिए एक ऊर्ध्वाधर खंभा की लंबाई दिया हुआ है और एक तार की लंबाई दिया हुआ है। अब इसको आकृति से हम लोग समझेंगे तो बहुत, देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना कर रहे थे, 10। ये भी बहुत अच्छा आसान है, इसी तरह पाइथागोरस से ही बन जाएगा अगर आप प्रयास करें तो, है ना। देखिए हम इसको बना ही देते हैं फिर भी कि सर ये खंभा है, ठीक है, ये भूमि है और खंभे की ऊंचाई दी हुई है कितना, 18 मीटर। खंभे की दूरी 18 मीटर दी हुई है और एक तार की लंबाई दी हुई है, और क्या बोल रहा है, लंबाई दी हुई है और 24 मीटर की। और ऐसे जगह गाड़ना है जो तार तना रहे, तो तार तना रहेगा मतलब क्या, उसको एकदम इस तरह से गाड़ना होगा। और इसका दिया है 24 मीटर। तो बोलिए ये नहीं निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये बताइए हमें। इसी तरह से सेम लिखना है, जो जो गिवन है उसको लिख देना है और निकाल लेना है, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। चलिए बना लीजिएगा, कमेंट पे हमें बोल दीजिएगा आंसर क्या आया, और MS क्लासेस वाले ग्रुप पे इसका सॉल्यूशन भेज दीजिएगा। चलिए देखिए 11 नंबर, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। क्या बोल रहा है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, है ना, 1000 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है ना। उसी समय पे क्या होता है, एक और हवाई जहाज है वो 1200 किलोमीटर पश्चिम की ओर उड़ता है, और 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए इसको, ये भी आकृति, इसको जब बना लेंगे फिगर तो आपको भी लगेगा कि सर ये भी बन जाएगा। चलिए
तो देखिए आप जानते हैं कि मूल बिंदु से ऊपर की ओर जब उड़ता है तो ये उत्तर होता है, ये जो होता है ये क्या होता है, उत्तर होता है। नीचे दक्षिण होगा, ठीक है, ये पूरब होगा और ये पश्चिम होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ हवाई अड्डा है। अब यहाँ से एक हवाई जहाज़ उड़ता है, ठीक है, यहाँ से एक हवाई जहाज़ उड़ता है। अब कितना ऊपर जाता है ये तो नहीं, हमको चाल दिया हुआ है, तो पहले हम उन सबको निकालते हैं कि कितना ऊपर वो जाता है ना। तो पहले उसको निकालते हैं हम लोग। तो देखिए दिया है कि क्या दिया है कि पहली ट्रेन है ना, पहली ट्रेन क्या दिया हुआ है, पहली ट्रेन की चाल, पहली ट्रेन की चाल कितना दिया हुआ है, 1000 किलोमीटर पर आवर, 1000 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो दूरी क्या हो जाएगा, दूरी समय दिया हुआ है 1 होल 1/2, 1 होल 1/2 गुना 1000। तो इसको हम लोग होल में तोड़ देंगे 3/2 गुने, तो यहाँ से मेरा निकल के आ जाएगा, ये कट जाएगा 500 में 1500 किलोमीटर, है ना। दूरी कैसे निकालें, यहाँ पर थोड़ा सा अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ये सभी जान रहे होंगे। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय, चाल गुना क्या है, समय। तो वही दूरी बराबर चाल जो है ये हमारा है और ये समय है ना। तो दूसरी ट्रेन की दूरी निकाल लेंगे इसी तरह से, दूसरी ट्रेन की दूरी, दूसरी ट्रेन की दूरी उसी तरह से देखिए, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 3/2 ही होगा। और दूसरी ट्रेन का चाल कितना दिया हुआ है, 1200 किलोमीटर, उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये कट जाएगा 6 बार में, 6 × 1800 किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए पश्चिम जो गया वो 1800 और उत्तर जो गया वो 1500, ठीक है। इस जगह पे और इस जगह पे, इसको O मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो। अब देखिए क्या बोल रहा है कि AOB का ऊंचाई निकालना। अब देखिए ये नहीं निकलेगा क्या, आप ही बोल दीजिए ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा बच्चों। इसको आप निकाल कर हमें कमेंट पे कमेंट कीजिएगा कि सर निकल गया है, ठीक है। बस इसको कुछ नहीं, त्रिभुज AOB में ले लेना है। AOB में क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, है ना, AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। इस पे मान सबका पुट कर देना है ना, और हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। और जो इस ग्रुप में नए हैं पहले वो उनको सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जिस ज़रूरतमंद को इस वीडियो की आवश्यकता है उस तक पहुंच जाए और ये उससे लाभ उठा सके। धन्यवाद।